मैं अपनी मुस्कान तकदीर के पीछे छिपाता हूँ। मुसीबतें मेरी होती हैं, फिर भी खामखा घबराता हूँ। इन्हीं रास्तों से कई बार गुजरी है परछाई। मैं ज़माने से हारूं या खुद से, लड़ने मैदान ज़रूर वापस आता हूँ, ज़रूर वापस आता हूँ। समर्थ वैभव दिस साइड एक और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास टॉपिक बनाने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन जब भी मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उनको सेलेक्ट करने की जहाँ पर मैं अपनी बात जितनी भी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है उसके थ्रू आप तक पहुँचा सकूँ। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मेरे हिसाब से ये ज़रूरी है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के टाइम पे जहाँ लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ लाइक वाई बीइंग ऑर्डिनरी इज़ एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन टुडेज डे एंड एज। आज के वक्त में आपका साधारण होना या कॉमन होना क्यों ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इट्स गुड बिकॉज आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो। बट कुछ ऐसी भी लोग हैं या कुछ ऐसी भी कैटेगरी है जहाँ पर जब आपको कुछ मिल जाता है या कुछ आप हासिल कर लेते हो तो उसके बाद आप उसको उस हद तक लेके जाते हो जहाँ पर आप उस चीज़ से फिर एक्साइटमेंट नहीं महसूस करते। और जब आप एक्साइटमेंट नहीं महसूस करते तो आप कोशिश करते हो किसी और डायरेक्शन में जाकर के कुछ और एक्सप्लोर करने की। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड हैबिट टू हैव। बट इस चक्कर में होता क्या है कि जब लॉन्ग टर्म में आप पीछे मुड़ करके देखते हो, इट कैन बी लाइक 5 years 10 years डाउन द लाइन, यू डोंट सी एनी पैटर्न। एंड दोज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनैलिटी क्रिएशन। अब पर्सनैलिटी क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेट सपोज आपने एक जर्नी स्टार्ट की जहाँ पर आप एक पार्ट पे अच्छा कर रहे थे, फिर उस चीज़ को आपने आगे तक एक्सप्लोर किया और आप अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब ये टाइम आ चुका है कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दिस थिंग, सो यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स ऑल्सो। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, आपकी बात सुनने वाले या आपकी बात समझने वाले वो भी हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास इन टर्म्स ऑफ योर ओन कोर पर्सनैलिटी कुछ नहीं बचता। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू किया, आपने एक बार एग्ज़ाम दिया फेल हुए, 2 बार एग्ज़ाम दिया फेल हुए, 20 बार एग्ज़ाम दिया फेल हो गए। Now at this point of time you already know that your personality is not potent enough to qualify for any examination, बट आपने क्या सोचा कि मैं चेंज करता हूँ। दूसरी चीज़, इतनी बार ट्राई कर चुके हो कि आपकी पर्सनैलिटी को पता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अब ये दोनों सोल्यूशंस जो हैं वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि अगला डिसीजन लेना क्या है तो आप हमेशा इस प्रॉब्लम से जूझते रहोगे। वेयर एज एक इंसान, जैसे कहते हैं ना कि हैमर आपने रखा और एक नेल के ऊपर बार बार हिट किया तो अल्टीमेटली नेल को नीचे ही जाना है। एक इंसान जिसको ये चीज़ पता है कि वो इम्प्रूव कर रहा है, कॉमन है, सिंपल है या रेगुलर रूटीन का पार्ट है, बट वो इम्प्रूव कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो इंसान ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा रख लेगा। ग्रोथ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सोसाइटी बट इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर क्लोज टू दैट पर्सन। और सिंपल भाषा में बोलें तो आप अगर किसी को कुछ ऑर्डर देते हो या आप किसी से कोई बात करते हो तो वो आपकी बात सुनेगा ही क्यों, अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई कोर ही नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रही है। आज आपको लगता है कि मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, 2 साल बाद आपको लगता है कि आप सिंगर बन सकते हो, उसके बाद आपको लगता है कि आप कुछ और बन सकते हो। आपकी कोर पर्सनैलिटी कहाँ बसती है वो क्या आपको पता है? शायद आपकी पर्सनैलिटी का कोर लाई करता है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड पे। शायद आपकी पर्सनैलिटी का कोर लाई करता है परसिवियरेंस पे। शायद आपकी पर्सनैलिटी का कोर लाई करता है लीडरशिप एबिलिटी पे। बट क्या आपने अपने आप को वो वक्त दिया कि आप उस चीज़ को समझ सको? जिन लोगों को ये चीज़ पता होती है वो इसी एक दो क्वालिटी के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ही वॉज गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट? बट क्या अल्टीमेटली उन्होंने 10 बार 10 प्रोफेशन या 10 तरीके से बैटिंग करने की कोशिश की, इनोवेशन किया, बट द कोर रिमेंड इंटैक्ट? एम एस धोनी की बात करते हैं, वो विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे, कैप्टन थे, बट इन 3 चीज़ों के सिवा क्या उन्होंने कुछ और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की? नहीं। उनका कोर था कामनेस। इसी तरह आपकी जो कोर है, अगर वो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म या फील्ड चेंज करते हो आप एक्सप्रेसिव होते जाते हो, आप कभी कभी डिमोटिवेटेड फील करते हो। इस वजह से होता है क्या है कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं होता कि आगे चल के आपके लिए क्या सही होगा, और जब तक आपको ये चीज़ पता चलती है उम्र निकल जाती है।
इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि अपने लाइफ के वो कॉमन अट्रीब्यूट्स जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे, नॉट ओनली एज अ पर्सन बट सोसाइटल लेवल पे, जब आप किसी को अपनी बात बोलते हो या अपनी बात समझाते हो तो वो समझेगा क्यों आपकी बात को, किस एक इमोशन से वो आपसे रिलेट करेगा। सुभाष चंद्र बोस को आपने भी नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, फोटोज में देखा है। बट अगर कोई बोलता है आपके सामने 10 लीडर्स की फोटो बनी है, इसमें से कौन ब्रेव था, आप सोचते नहीं हो, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हो। क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ होती है वो एक या दो इमोशन के अंदर कंप्लीट हो सकती है। आपको एज अ पर्सन चूज करना है वो दो इमोशंस कौन से हैं, उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीनी है और उन्हीं के हिसाब से सफर खत्म करना है। थैंक यू सो मच।